में राजपाल साहब ने लैंड क्रूजर को ट्रक बना दिया। 6 महीने और ये केस चलेगा और वो ये साबित कर देंगे कि वो ट्रक नहीं बल्कि ट्रेन थी। साल भर और ये केस चले दीजिए और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि राजपाल साहब ये साबित कर देंगे कि ये आदमी सारा काम नहीं चलाने वाला शाहरुख खान है और लैक ऑफ एविडेंस के बिना पे आपको ये बात माननी ही पड़ेगी। दोस्तों, एक केस सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। वो है महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक कार ने 2 बाइक सवार लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। जैसे जैसे यह घटना लोगों के सामने आती है, सोशल मीडिया, अखबार और न्यूज के माध्यम से लोगों के पास पहुंचती है, तो लोग धीरे धीरे आवाज उठाना शुरू कर देते हैं कि जिन 2 लोगों की दुर्घटना में मृत्यु हुई वो इंजीनियर थे और उन दोनों पर ही अपने परिवार की काफी जिम्मेदारी थी। और लोगों ने न्याय की आवाज उठानी शुरू कर दी कि जिसने यह दुर्घटना की है उसे बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जिन 2 लोगों की दुर्घटना में मृत्यु हुई है उनके परिवार वालों का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया है और पब्लिक की सिंपैथी मरने वाले के परिवार के साथ जुड़ जाती है, जबकि जो हादसे को अंजाम देने वाला होता है वह काफी बड़े परिवार से बिलोंग करता है। उसका परिवार एक अरबपति परिवार है जिसके हाथ में नेता भी रहते हैं, पुलिस वाले भी रहते हैं और बिजनेसमैन भी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वह कानून के साथ खेल खेल रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो भविष्य में बचकर निकल जाएगा। आज की खबर से हम आपको यही बताएंगे कि अगर वह बचकर निकला तो उसके बचने के क्या कारण हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, न्यूज वाला में आपका स्वागत है। फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आज की जो सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं, यह सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है पुणे। 18 और 19 मई की रात लगभग 2:15 को शहर के कल्याणी नगर इलाके में एक कार जिसकी स्पीड लगभग 200 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है, कार बहुत तेजी से चल रही थी। सामने से एक बाइक आ रही थी। बाइक पर एक लड़का बैठा हुआ था और एक लड़की बैठी हुई थी। टक्कर बहुत तेजी से लगती है। बताया जाता है जो लड़की पीछे बैठी थी वह लगभग 20 फुट ऊपर उछलती है और नीचे जमीन पर आकर गिर जाती है और जो बाइक पर लड़का बैठा होता है वह जाकर गाड़ी से टकराता है और लड़का गंभीर रूप से घायल हो जाता है। हालांकि जो लड़की होती है उसकी तो मौके पर ही मृत्यु हो जाती है और जो लड़का होता है वो हॉस्पिटल जाने के बाद दम तोड़ देता है। लड़की जो होती है वह मध्य प्रदेश की एक सैनिक सोसाइटी होती है जबलपुर में, वहाँ की रहने वाली होती है जिसका नाम होता है अश्वनी। और जो लड़का होता है वह भी मध्य प्रदेश के उमरिया जिले का रहने वाला होता है जिसका नाम अनीश होता है और यह दोनों पुणे में इंजीनियर होते हैं। ये दोनों जो भी कमाते थे उससे उनके परिवार का गुजारा चलता था, क्योंकि यह मध्यम श्रेणी परिवार से बिलोंग करते थे। और जैसे ही इनके परिवार को इस दुर्घटना के बारे में पता चलता है, परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब सबकी जुबान पर यही सवाल होता है कि आखिरकार इस घटनाक्रम को किसने अंजाम दिया। इस घटनाक्रम का खुलासा इस आधार पे हो जाता है कि जिस लड़के ने इस हादसे को अंजाम दिया था वह किशोर न्यायालय में जाता है और महज 15 घंटे के बाद उसे जमानत मिल जाती है, इस शर्त पर कि उसे 300 शब्दों का एक निबंध लिखना था और 15 दिन तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना था और कुछ इस तरह की ही शर्तें रखी गयी और वो छूट जाता है। और जैसे ही उसको जमानत मिलती है उसके बाद यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है और लोगों को काफी गुस्सा आने लगता है। यह देखा गया है कि जो भी मामला सोशल मीडिया पे वायरल होना शुरू हो जाता है लोगों की उसमें काफी ज्यादा दिलचस्पी हो जाती है और लोग इन केस से जुड़ी छोटी छोटी खबरों को जानने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही लोगों को पता चलता है कि किसी घर के 2 कमाऊ लोग मारे गए हैं और जिसने मारा है उसे महज 15 घंटे में ही जमानत मिल गई कि यह कानून कैसा है और यह पुलिस कैसे काम कर रही है। और जैसे ही यह बातें वायरल होना शुरू हुई और पब्लिक ने गुस्सा करना शुरू किया, पुलिस ने अपना काम सही तरीके से करना शुरू कर दिया, क्योंकि मीडिया का, प्रिंट मीडिया, अखबारों का, न्यूज का और सोशल मीडिया का और लोगों का दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। और फिर लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी कि जो अरबपति हैं क्या उनको सजा नहीं मिलेगी, क्या कानून इसी तरीके से काम करेगा। और इसी बीच एक आदमी आकर कहता है कि 18-19 मई की रात लगभग 2:15 पर जब यह हादसा हुआ था
तो कार मैं चला रहा था। जो लड़का था नाबालिग वो पीछे बैठा हुआ था या फिर पास में बैठा हुआ था, लेकिन गाड़ी मैं चला रहा था। और जैसे ही यह मामला सामने आता है और उसके बाद फिर से हड़कंप होना शुरू हो जाता है और उसके बाद पुलिस प्रशासन ने फिर से सारी बातों को पता करने की कोशिश की तो पता चलता है कि जो नाबालिग होता है उसी के घर में यह आदमी ड्राइवर होता है। अब हादसे की सारी जिम्मेदारी ड्राइवर ने ले ली। अभी तक मामला कुछ और था, पब्लिक कुछ और कह रही थी। अब ये बीच में ड्राइवर कहाँ से आ जाता है? पुलिस ने अपने स्तर से पता करने की कोशिश की तो पता चलता है कि जो लड़का नाबालिग होता है वह 12वीं क्लास में पास हो जाता है और अपने दोस्तों से कहता है कि चलो यार हम लोग पार्टी करते हैं। और पार्टी करने के लिए वह एक अच्छे होटल में जाता है और होटल में जाकर वो शराब पीते हैं और बताया जाता है कि 90 मिनट में उन्होंने लगभग 48,000 रुपए खर्च कर दिए थे। उसके बाद वो दूसरे होटल में जाते हैं और रही सही कसर वहाँ पर पूरी करते हैं। और वो गाड़ी इतनी तेज इसलिए चला रहा था क्योंकि वो आसमान में था, जमीन पर उसके पाँव ही नहीं थे। उसके हवा में उड़ने की कई सारी वजह थी। एक तो वो शराब पिए हुए था, दूसरा वो एक बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करता था और तीसरा यह कि वह 12th क्लास में पास हो गया था और खुशी मना रहा था और उसने सड़क पर हादसा कर दिया। हादसा उसने किया ऐसा चश्मदीद कह रहे थे, लेकिन बीच में ड्राइवर आ जाता है और अब पुलिस के लिए ये जांच का विषय बन जाता है। पुलिस जब जांच करती है तो यह पता चलता है कि जो ड्राइवर होता है उसको 19 और 20 मई को जो ये अरबपति परिवार होता है वह बंदी बना लेता है और उस पर दबाव बनाया जाता है कि तुम्हें मेरे बेटे के पक्ष में गवाही देनी है और तुम्हें यह कहना है कि गाड़ी तुम चला रहे थे और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। वो ड्राइवर था, डर गया था और यह भी बताया जाता है कि उसे रुपए भी दिए गए थे और वह रुपए इतने थे जितना उसने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि वह इतने सारे रुपए कमा सकता है। अब पता नहीं ड्राइवर ने यह बयान लालच में दिया या फिर दबाव में दिया और जैसे ही वो बयान देता है और फिर से सोशल मीडिया पे एक जंग शुरू हो जाती है और यह मांग उठने लगती है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अब जब पुलिस जांच करती है तो उसे आगे पता चलता है कि जिस दिन वह लड़का पार्टी करने के लिए घर से निकलता है तो उनके घर में एक वॉचमैन होता है। उसके पास एक डायरी होती है जिसमें लिखा जाता है कि घर से गाड़ी से कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। इसलिए उस दिन उस रजिस्टर में यह साफ साफ मेंशन था कि वह लड़का अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए निकला है, जबकि बाप का यह कहना था कि मुझे तो इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, मुझे तो जबरदस्ती फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब पुलिस ने यह भी देखना शुरू किया कि जिस जिस रास्ते से वह गाड़ी निकलती है, जगह जगह पर जो कैमरे लगे थे तो उससे यह पता चल जाता है कि आखिर गाड़ी कौन चला रहा है और गाड़ी तो नाबालिग लड़का ही चला रहा था जिसकी उम्र 17 साल के आसपास बताई जाती है। उसके बाद पुलिस की नींद टूटती है और पुलिस ने जो लड़का होता है नाबालिग उसके दादा के खिलाफ FIR दर्ज करी। लड़के के दादाजी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि जो लड़के के पापा हैं उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। अब पुलिस अपने हिसाब से जांच पड़ताल कर ही रही थी कि तभी इस मामले में एक बहस का मुद्दा यह भी छिड़ जाता है कि दरअसल भविष्य में इस केस में क्या होगा। अगर हम भविष्य के बारे में बात करें तो जो यह दुर्घटना हुई थी उस वक्त लगभग 70 से 80 लोग बताए जा रहे थे और इन 70 से 80 लोगों के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति जिसका नाम अमीन शेख होता है वह पुलिस को बयान देता है। अमीन शेख एक ऑटो ड्राइवर होता है और वह बयान देता है कि किस तरह से एक लड़का और एक लड़की बाइक पर जा रहे थे। सामने से एक कार आती है और जोर से टक्कर लगती है और लड़की लगभग 20 फुट के आसपास उछल जाती है। उछल के लड़की जमीन पर गिरती है और उसकी घटना स्थल पे ही मृत्यु हो जाती है और बाइक जाकर एक स्विफ्ट कार से टकराती है। बाइक सवार जो होता है वह गंभीर रूप से घायल होता है और उसके कुछ दोस्त आते हैं और दोस्त आके उसे हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। उसके बाद वो पोर्स गाड़ी
कुछ दूर और आगे चलती है और उसके एयर बैलून खुल जाते हैं। उसके बाद लोग उस गाड़ी में से जो नाबालिग होता है उसे बाहर निकालते हैं और मारना शुरू कर देते हैं। अब इस तरह का बयान उसने पहली बार में दिया था, लेकिन जब यह केस वायरल होने लगता है और सोशल मीडिया पे छा जाता है तो यही अमीन शेख एक नया बयान देता है, जिसमें वह कहता है कि पीछे से एक कार आ रही थी जिससे बाइक को टक्कर लग जाती है और लड़की को हवा में उछलते हुए देखता है। कुछ लोग भागते हैं और जिन लड़कों ने यह हादसा किया होता है उनको पीटना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक लड़का हमसे बोला कि हमसे चाहे जितने सारे पैसे ले लो, लेकिन हमें मारो मत, पीटो मत। लेकिन कार कौन चला रहा था यह हमने देखा नहीं। पहले दिन उसने कुछ और बयान दिया था और अगले दिन वह मीडिया के सामने कुछ और बयान देता है और बातों ही बातों में कहता है कि इतना बड़ा केस है, इतना बड़ा मामला है और मुझे डर लग रहा है और मैं इस मामले में पढ़ना नहीं चाहता हूँ। और यह तो था एक चश्मदीद जिसका इस केस से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं था। उसने जो वहाँ देखा उसको लेकर बयान दिए। लेकिन इससे भी बड़ी बात होती है कि जो दो लोग मारे गए वह इंजीनियर थे, जिसमें एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। उनका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है आकिब रमजान मुल्ला। आकिब ने एक एफआईआर दर्ज करवाई और उसमें पूरा मामला बताया कि उस दिन क्या होता है, लेकिन अब वह भी डरा हुआ है और वह भी इस मामले से पीछे हटने की कोशिश कर रहा है। जब मीडिया उसके पास पहुंचती है तो वह कहता है कि इस केस से मेरी पूरी फैमिली डरी हुई है और मैं भी डर रहा हूं कि मेरे साथ कहीं कोई हादसा ना हो जाए। उसने कहा कि मैंने दोस्ती का फर्ज निभाया और दोस्ती के फर्ज के नाते एफआईआर दर्ज करवाई और पूरा मामला बता दिया। अब मुझे माफ कर दो और अब मेरे पीछे मत आओ। उसने जिस दिन एफआईआर दर्ज करवाई थी उसने बताया था कि अनीस बाइक चला रहा था और जो लड़की थी अश्वनी वह पीछे बैठी हुई थी और उनके पीछे पीछे हम भी बाइक लेकर चल रहे थे और एक बर्थडे पार्टी से लौट कर आ रहे थे। सामने से एक ग्रे कलर की पोर्शो कार आती है और तभी हमने देखा कि एक बहुत तेज का धमाका होता है और उस कार की बाइक से टक्कर लग जाती है और फिर यहाँ पर जो लड़की उनकी फ्रेंड होती है उसकी तो मौके पर ही मौत हो जाती है और जो लड़का होता है उसको वो लोग हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और लड़के की हॉस्पिटल में मौत हो जाती है। अब उसने जो बयान दिया था दरअसल वो अपने बयान से पलट चुका है। उसने कहा कि वो घटना स्थल पर था ही नहीं। उसने कहा कि वो घटना स्थल पर 15 मिनट बाद आया था। उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, उसने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। यानी कि उसने जो भी बयान दिए थे वो उन सारे बयानों से पलट चुका था। और यह स्थिति तब है जब यह लोग अभी कोर्ट में पहुँचे नहीं हैं और कोर्ट तक पहुँचते पहुँचते तो न जाने कितना समय लग जाएगा, न जाने कितने साल लग जाएंगे। बताया जाता है कि जिस दिन इस लड़के को थाने लेकर जाया जाता है उस दिन जो 2 पुलिसकर्मी होते हैं वह अपने सीनियर को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं देते हैं कि यहाँ पर कोई हादसा हो चुका है और जो नाबालिग है उसको थाने लेकर आया गया है। ऐसी स्थिति में जब उन लोगों ने जानकारी नहीं दी तो पुणे पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है और वह कोशिश कर रहे हैं कि इस लड़के पर जो कि नाबालिग है उस पे नाबालिग की तरह नहीं बल्कि एक बालिग की तरह केस चलना चाहिए। इसलिए उन्होंने अभी मीडिया का दबाव चल रहा है तो मीडिया को शांत करने के लिए उन्होंने 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर देती है, यह कहते हुए कि अगर उस रात इन लोगों ने सही जानकारी दी होती तो शायद यह केस इतना ज्यादा नहीं फैलता जितना रायता अब फैल चुका है। दोस्तों, इस कहानी के जरिए हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि वह 5 कौन सी वजह हो सकती है जिसकी वजह से उस लड़के को भविष्य में फायदा मिल सकता है। पहली वजह है जिस दिन एक्सीडेंट होता है उस दिन काफी भीड़ थी, लगभग 70 से 80 लोग बताए जा रहे थे, लेकिन उस दिन गवाही देने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति आता है, अमीन शेख, जो कि ऑटो ड्राइवर होता है और वो भी अपने बयान बदल रहा है। जो दोस्त होता है उसने भी पहले दिन कुछ और बताया और अब डर की वजह से वह भी अपने बयानों को बदल रहा है। और दूसरी वजह यह हो सकती है कि जो आरोपी है लड़का वह काफी पैसे वाले घर से बिलोंग करता है। उस रात जब यह हादसा हुआ था उस लड़के के पिता ने, जो कि यह कहता है मीडिया में कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा बेटा कब कार लेकर घर से बाहर निकला, मुझे तो जबरदस्ती इसमें फंसाया जा रहा है, मेरा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। जबकि उसी रात उस नाबालिग के जो पिता हैं
उसके पिता ने एक एनसीपी के जो विधायक हैं सुनील टिंगरे, उनको फोन किया और बताया कि मेरे बेटे के साथ ऐसा ऐसा हादसा हो चुका है और अब आगे क्या करें। तभी बताया जाता है कि विधायक पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां जाने के बाद बताते हैं कि यह जो लड़का है जिससे यह हादसा हुआ है, यह काफी रसूख घराने से बिलोंग करता है, जिससे इसके साथ थोड़ी नरमी बरती जाए। और उसके बाद पुलिस वाले उस लड़के के साथ अच्छा व्यवहार करने लगते हैं, उसे बिरयानी खिलाते हैं, कभी उसे बर्गर खिलाते हैं। उसकी जो इच्छाएं थी वह पूरी कर रहे थे और यही वजह थी कि जब उसका टेस्ट हुआ कि उसने शराब पी है कि नहीं पी है, और टेस्ट होने में 8 से 10 घंटे का समय भी निकल जाता है और जब रिपोर्ट आती है तो उसमें शराब नहीं पाई जाती है। इसके बाद जो तीसरी वजह है वह आती है पुलिस के सामने, जिसमें 90 मिनट में उसने पब में लगभग 48,000 रुपए खर्च किए थे और उसने शराब पी थी। यह चीज सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में कैद है और इससे नाबालिग को फायदा हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो सजा मिलेगी वह जिसने उसे शराब पीने के लिए दी है उसको मिलेगी, ना कि नाबालिग को मिलेगी। और चौथी वजह जो है, इसमें पुलिस ने पहले गैर इरादतन हत्या के मामले की धारा लगाई थी और बाद में इरादतन हत्या के मामले की धाराएं लगाई। अब जब पुलिस ही कंफ्यूज है तो कोर्ट में किस तरह से इस कंफ्यूजन को पूरा के पूरा दूर किया जाएगा और आरोपी इस कंफ्यूजन का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगा। और पांचवी वजह ड्राइवर का बयान और आरोपी का नाबालिग होना, इससे आरोपी बच सकता है और जो मौजूदा कानून है उसके हिसाब से 3 साल के आसपास की सजा भी हो सकती है। और अगर 3 साल की उसे सजा होती भी है तो वह बाल सुधार गृह में इस सजा को काटेगा। हालांकि जो पुणे पुलिस है वह दावा कर रही है कि इस लड़के पे बिल्कुल बालिग की तरह केस चलाया जाएगा और सही से सही सजा दिलाई जाएगी। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी और भी घटनाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।